नमस्कार मित्रों, कैसे हो सभी लोग। आप सभी लोगों का दर्पण कंपटीशन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों आपको इस वीडियो के तहत मैं वो इन्फॉर्मेशन उपलब्ध करा रहा हूं जो हमारे ऑफलाइन बैचों की चल रही है। मित्रों आप लोगों को बताता हूं मैं कि यदि आपका कोई जानकार हो, चिरपरिचित हो या अन्य कोई आपसे यदि करौली में सलाह ले रहा हो और कोचिंग करना चाह रहा हो तो मित्रों हम लोगों के यहाँ आज से एक सीईटी का बैच स्टार्ट हुआ है। हमारे सीईटी का बैच स्टार्ट हुआ है मित्रों, और सीईटी के उस बैच का जो टाइमिंग रखा गया है मित्रों वो 1 बजे से और 5 बजे तक का टाइमिंग है। मित्रों न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, तो यदि कोई आप लोगों में से या आपका कोई चिरपरिचित यदि सीईटी की कोचिंग करना चाह रहा हो तो मित्रों इस जगह डेमो स्टार्ट हुए हैं आज से। यहाँ पर डेमो लेकर वो देख सकता है इन बैचों की सीईटी के। तो सीईटी का नया बैच यहाँ चल रहा है। एक मॉर्निंग में भी सीईटी का बैच स्टार्ट हुआ है अभी, जो 8 बजे से है, आपके सुबह 8 बजे से चल रहा है। तो मॉर्निंग में यदि जुड़ना चाहें हम लोगों से तो सुबह 8 बजे से जुड़ सकते हो, और यदि इवनिंग में जुड़ना चाहें तो 1 बजे से ऑफलाइन क्लासों में बैच चालू हुए हैं आज से नए। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं जिससे वो फ़ायदा नए बैचों का ले सकें मित्रों। क्योंकि आज मतलब कल सरकार ने एक क्लियर की है थॉट कि सीईटी में नॉर्मलाइजेशन होगा, सीईटी में नॉर्मलाइजेशन होगा मित्रों। ये जो सीईटी है, जैसे ही सीईटी कंप्लीट होगी आप लोगों की भर्तियों का एक पिटारा आएगा, और लगभग दोनों सीईटी को मिला दिया जाए तो 8 और 7 15 वैकेंसी है। एक में 8 है, एक में 7 है, टोटल 15 वैकेंसी है। 15 वैकेंसी इन्हीं के तहत फिलअप की जाएंगी, इसी के तहत फिलअप की जाएंगी। लगभग स्नातक स्तर पर तो आप लोगों ने देखा होगा कि लगभग स्नातक स्तर पर जो स्नातक स्तर है उस पर लगभग यदि देखा जाए तो स्नातक स्तर पर लगभग 2900 के करीब वैकेंसीज हैं, जिसकी घोषणा कर चुकी है सरकार, डिपार्टमेंट घोषणा कर चुके हैं। लगभग 2900 के करीब वैकेंसीज हैं इस स्नातक स्तर पर। लेकिन जो 12th लेवल है, अभी 12th लेवल पर घोषणाएं नहीं हुई हैं कि कितनी वैकेंसी हैं, पर लगभग 15 ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग 15,000 या इससे ऊपर वैकेंसी है 12th लेवल पर सीईटी में। तो एक अच्छा मौका है मित्रों, समय रहते हुए तैयारी करें आप लोग, जिससे 2023 आपके लिए एक गोल्डन ईयर हो और आप नौकरी लग सको मित्रों। क्योंकि ये चुनावी साल है मित्रों, जितना सरकार दम लगा रही है उतना आप लोग भी दम लगाइए, क्योंकि सरकार भी पूरी दम लगाएगी रिपीट होने के लिए। इसलिए 2023 में अच्छे से अच्छा करेगी सरकार, अच्छे से अच्छा करेगी। और ये जो बच रहा है दिसंबर का महीना, इसमें भी तो इसलिए क्योंकि आप देख रहे हो जनवरी से लगातार एग्ज़ाम है, लगातार एग्ज़ाम है। आपके ग्रेजुएशन वाली जनवरी में एग्ज़ाम कराई जा रही है, ये फरवरी के करीब लगभग लास्ट फरवरी में कराई जा रही है आपके 12th लेवल वाली। इस तरह से सुनने में आ रहा है आपके, या इस तरह की डेटें डाल रखी हैं यदि विधिवत रूप से कराई गई एग्ज़ाम, और करानी पड़ेंगी गवर्नमेंट को, क्योंकि और कोई चारा नहीं बचा, वैकेंसी आ नहीं रही है इसलिए। तो मित्रों आप कमर कस के लग जाइए, 2023 आपके लिए एक सुनहरा मौका लेकर आएगा, ये पक्का है मित्रों। तो इसलिए 2023 को छोड़ना नहीं है, ऐसा नहीं कि 2023 निकल जाए मित्रों आपके हाथ से। और सीईटी तो अपने आप में ये मानकर चलो आप राजस्थान में अब नौकरी हो गई, जो 15 वैकेंसी हैं उनके लिए तो सीईटी अपने आप में एक नौकरी है मित्रों। क्योंकि हर वैकेंसी पर जितनी भी सीटें हैं उसका 15 गुना लेना है इन लोगों को, 15 गुना फॉर्म फिलअप करवाएंगे। जैसे 4000 वैकेंसी हैं तो 4000 का 15 गुना 60,000 हो गए, 15 चौक 60, तो 60,000 स्टूडेंटों पर फॉर्म फिलअप करवाएंगे मान लो। अब 60,000 स्टूडेंटों पर फॉर्म फिलअप करवाया तो 60,000 स्टूडेंटों पर फॉर्म फिलअप करवाया, यदि ये स्टूडेंट अन्य वैकेंसी की भी योग्यता रख रहे हैं
तो उसमें भी फॉर्म फिलअप करेंगे। मतलब कई स्टूडेंट बार बार वैकेंसी में रोटेट होते रहेंगे, बार बार वैकेंसियों में रोटेट होते रहेंगे कई स्टूडेंट योग्यता रखने वाले। इसलिए स्टार्टिंग के जो 15% स्टूडेंट है वो ही एक ऐसा स्टूडेंट है कि जो फॉर्म भरने योग्य में आएगा, बाकी कुछ नहीं हो। अन्य के लिए बहुत बड़ी दुविधा है। और आप लोगों को विदित होगा, आपको बता देता हूं मैं, सीईटी में जो फॉर्म है लगभग कुल 27 लाख के करीब आए हैं, लगभग कुल 27 लाख के करीब आए, जिनमें से लगभग 11 लाख के करीब स्नातक स्तर पर हैं, बाकी बच्चे कुट्टे किस लेवल पर हैं, 12th लेवल के। और टोटल 27 लाख के हेरफेर में फॉर्म आए हैं मित्रों। तो इसलिए आप लोगों को तैयारी के दौरान विशेष ध्यान रखना है, एक सटीक और अच्छी तैयारी करनी है, क्योंकि स्टूडेंट के दिमाग में एक और थॉट बना रहता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो स्कोरिंग हो जाएगी। ऐसा नहीं है मित्रों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी आप लोगों ने रीट का मामला देखा था, रीट का मामला देखा था कि उसमें एक क्राइटेरिया जरूर निर्धारित था, पर एक रीट का मामला देखा था आप लोगों ने, उसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी राजस्थान में। और केवल L2 लेवल में 52% ही स्टूडेंट क्वालिफाई हुआ है। अब आप अनुमान लगाइए। इसलिए आपको ये दिमाग से निकाल देना है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है और हम टप्पे मारेंगे तो हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो हो जाएगा, इतनी स्कोरिंग हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप मेहनत करोगे जब ही सिलेक्शन होगा। आपको हार्ड वर्क की जरूरत नहीं है सिलेक्शन के लिए मित्रों, सिलेक्शन के लिए बिल्कुल भी हार्ड वर्क की जरूरत नहीं होती है। अब आप सोच रहे होंगे मार साहब ऐसे कैसे करें, बिल्कुल सही है। स्मार्ट वर्क की जरूरत होती है, डंकी वर्क की जरूरत नहीं होती है कभी भी। हार्ड वर्क होता है वो तो डंकी वर्क होता है, इसलिए डंकी वर्क की जरूरत नहीं होती है मित्रों, स्मार्ट वर्क की जरूरत होती है आपकी। यदि आपका स्मार्ट वर्क है, मतलब आपकी एक अच्छी रणनीति है, अच्छी क्या है, रणनीति है आपकी, तो आप सफल हो जाएंगे मित्रों। क्योंकि रणनीति और मेहनत आप लोगों की, स्मार्ट वर्किंग, ये दोनों ही मिलकर के क्या है, सफलता दिलाते हैं। यही सफलता का राज है। आपकी एक अच्छी रणनीति होगी, एक अच्छी व्यवस्थित मेहनत होगी, वही सफलता में कन्वर्ट होगी, अन्य चीज सफलता में कन्वर्ट नहीं होगी मित्रों। इसलिए एक रणनीति के तहत तैयारी कीजिए। आप लोग देख रहे हो सीईटी में सिलेबस बहुत ज़्यादा है। यदि स्टूडेंट वास्तविक रूप से पढ़ने बैठ जाए तो सालों तक कवर नहीं हो स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट यदि पढ़ने बैठे तो सालों तक कवर नहीं हो ठीक प्रकार से, यदि उसको पढ़ा जाए तो। लेकिन उसमें आपकी सहयोगात्मक स्थिति कौन अपनाएगी, रणनीति अपनाएगी। आपको ये देखना है कि सिलेबस को कैसे पढ़ना है। जैसे बहुत से लोग ग्रेजुएशन और 12th लेवल दोनों को दे रहे होंगे सीईटी को, तो उन लोगों को बैलेंस बनाते हुए चलना है कि कुछ चीज तो दोनों में ही कॉमन है, कुछ चीज अलग है। अब इसकी एग्जाम पहले होनी है, इसकी बाद में होनी है, तो अलग है, इस वाली को पहले कवर कर लो, फिर इसका जो अलग है उसको बाद में कवर कर लो, क्योंकि दोनों में ही बैलेंस बनाना है उन स्टूडेंटों को। तो अब जिनके पास 12th या स्नातक है, वो जो 12th है, केवल स्नातक तो होगी, जब 12th होगी तो स्वाभाविक है, जब स्नातक है तो 12th तो होना स्वाभाविक है। लेकिन जिन स्टूडेंटों के पास केवल 12th है, उन स्टूडेंटों को ध्यान देना है कि उनको यहाँ ही करना है सब कुछ, इसलिए पूरी दम लगा दें इसमें। समझ में आ रही है आपकी? तो ये एक रणनीति बनाइए, एक अच्छी रणनीति बनाइए, उसके बाद में उस पर मेहनत स्टार्ट कीजिए और सफलता मिल जाएगी मित्रों। मैं देखता हूँ कई लोग इस तरह की स्थिति में रहते हैं कि किताबों का ढंगाल लगा देते हैं इतना ऊंचा, और इतना ऊंचा किताबों का ढंगाल लगा लेंगे, और रातों दिन ये किताब इधर फैला रखी है, इधर फैला रखी है, और चारों तरफ किताबें फैला रखी हैं, और सिर दर्द, सिर को खुजा रहे हैं, और ऐसा हो गया वैसा। अरे भाई मित्रों, कुछ नहीं है, ऐसा मत कीजिए आप लोग।
ऐसे नहीं होगा सिलेक्शन मित्रों, ऐसे सिलेक्शन थोड़ी होती है। अरे आप 5 किताब पढ़ने की जगह एक किताब को बार बार पढ़िए। 5 किताब पढ़ने की जगह एक किताब को 5 बार पढ़ लीजिए, काम हो जाएगा आपका। आपको से एक साइंस का कॉन्सेप्ट बताता हूं मैं। जब हम लोग किसी व्यक्ति को पहली बार देखते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमारे रेटिना पर बन जाता है, ठीक है। लेकिन जब वह व्यक्ति बार बार रोजाना आपके टच में आ रहा है, वो व्यक्ति रोजाना टच में आ रहा है, अब धीरे 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 वो प्रतिबिंब परमानेंट बनने लग जाता है, परमानेंट बनने लग जाता है वो प्रतिबिंब। इसका मतलब बार बार इसके टच में जाओगे, सफल हो जाओगे मित्रों। इसलिए मित्रों इस रणनीति को आप अपनाओगे, सफल हो जाओगे। कोई भी यहाँ किताब का मीन्स ये है कि जो भी आपके पास नोट्स हैं, जो भी मटेरियल है जिससे आप स्टडी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, उस मटेरियल को बार बार पढ़िए, बार बार चेंज मत कीजिए। कई स्टूडेंटों की स्थिति क्या रहती है कि कोई भी नोट्स हैं इस कोचिंग के, इस संस्था के लिए, वहाँ से लिए, उस टीचर के लिए, उस टीचर के लिए, एक ही सब्जेक्ट के 10 टीचरों के इकट्ठे कर लेते हैं और पढ़ा जाता नहीं है एक भी। अरे मत कीजिए, वही करो जो मन भाए। मतलब आपका दिल और दिमाग ये कह रहा है कि ये व्यक्ति ठीक है, इस व्यक्ति के नोट्स ठीक हैं, ये व्यक्ति हमें सफलता दिला सकता है, बस उसके पीछे पड़ जाइए, सफल हो जाओगे आप। बार बार चेंज करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी मित्रों। एक मैं छोटी सी आपके लिए कहानी सुनाता हूँ इसी के ऊपर। मित्रों एक किसान था, किसान की झोंपड़ी में अचानक आग लग गई मित्रों। किसान की झोंपड़ी में जब आग लग गई तो किसान ने जो भी वह देवताओं को पूछता था सबको याद करने लगा। उसने कहा, अरे हनुमान जी महाराज इस आग से झोंपड़ी को बचाओ। हनुमान जी महाराज ने सुनी कि अरे यार बुला रहा है वक्त, चलो। हनुमान जी महाराज सोटा लेकर चल दिए। जैसे ही हनुमान जी महाराज रास्ते में आ रहे थे, फिर किसान ने अचानक ही कहा, अरे गणेश जी महाराज बचाइए। हनुमान जी महाराज ने सोचा, यार ये तो गणेश जी को याद कर रहा है, गणेश जी अपने आप आ जाएंगे, अपने आप आ जाएंगे, वो बचा देंगे। गणेश जी इनके कान में गई। गणेश जी ने कहा, अरे यार भक्त परेशान है। गणेश जी चल दिए, हनुमान जी वापस चले गए। अब जैसे ही गणेश जी रास्ते में आए, उन्होंने कहा, अरे शिव जी महाराज बचाइए। गणेश जी ने कहा, यार ये तो शिव जी को याद कर रहा है, वापस चलो यार, वही शिव जी महाराज जाने अपने आप। इस तरह से उसने भैरवा निभाई दवा नाम ले लू करके जब तक वो करता रहा, जब तक झोंपड़ी पूरी जल गई मित्रों। ये कहानी आपको क्या शिक्षा देती है मित्रों कि किसी भी एक को पकड़ लो और उसके पीछे पड़ जाइए। किसी भी एक चीज़ को पकड़ लो आप, किसी भी एक कंपटीशन को पकड़ लो आप, उसके पीछे पड़ जाइए। कंपटीशन में ये सख्त जरूरी है कि आपको कोई ना कोई एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होगी मित्रों। जल्दी सफलता प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शक की सख्त आवश्यकता रहती है, क्योंकि वो आपको ये बताता रहना चाहिए कि अब क्या गड़बड़ हो सकती है, अब इस चीज़ को कैसे मैनेज करना है। तो आप लोगों को एक ऐसा मार्गदर्शक चुन लेना चाहिए, क्योंकि आप लोग 10 लोगों से सलाह लोगे, 10 प्रकार की सलाह मिलेंगी, क्योंकि सब लोगों के तरीके अलग अलग हैं, रास्ते अलग अलग हैं, पहुंचना सबको एक ही जगह, पहुंचना सबको एक ही जगह, रास्ते तरीके अलग अलग हो सकते हैं मित्रों। इसलिए किसी भी एक व्यक्ति को पकड़ लीजिए, आपका दिल और दिमाग जिस बात को कह रहा है केवल उसी कार्य को करो। इसलिए कहा जाता है कि वही करो जो मन भाए। दिल और दिमाग की यदि आपका कह दे कि आप सफल हो जाओगे इसमें, उसको कर डालो आप लोग बिना सोचे समझे, सफल हो जाओगे। क्योंकि करना आपको है, किसी दूसरे को नहीं करना है। करना आपको है। वो आप मेरे से सलाह लोगे, मैं मेरे अनुसार सलाह दे दूंगा, लेकिन आपके अंदर उस कार्य को करने का कितना जज्बा है,
इस पर निर्भर करेगी सारी चीज़ें। इसलिए किसी भी कार्य को जब करो तो आपका दिल और दिमाग कहे जब करना चाहिए उस कार्य को, क्योंकि उसमें जुनून रहता है आपके अंदर। कार्य को करने के लिए एक अलग ही जुनून रहता है, और आप जब उस कार्य को स्टार्ट करते हो तो सफल हो जाते हो मित्रों। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको रोक सके उस चीज़ में। लेकिन जब आप लोग अझूल में कार्य करते हो, कैसे यार कर तो रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी है जाए तो बढ़िया है, और नहीं हो तो फिर बाकी चीज़ें कर लेंगे। अब की बार आम है जाए तो सीईटी में तो ठीक है, सीईटी में नहीं होगा तो अगली बार बीएड कर लेंगे, बीएसटीसी कर लेंगे, या बात फलानी चीज़ की तैयारी कर लेंगे। इसका मतलब आपका लक्ष्य निर्धारित नहीं है। आपका लक्ष्य निर्धारित, अरे पहले आप अपने आप पर विश्वास रखिए। यदि आपको अपने आप पर विश्वास है तो माँ सरस्वती 100% आपका सहायक होगी, आपकी सहायता करेगी। लेकिन जब व्यक्ति को अपने आप पे विश्वास नहीं होता है तो अन्य व्यक्ति क्या सहायता करेगा आपकी? संभव ही नहीं। इस एग्जामों में कॉन्फिडेंस लेवल का काम रहता है। आप लोगों की इंटेलिजेंटी नहीं परखी जाती है एग्जामों में। यदि इंटेलिजेंटी परखी जाती थी तो जो एकेडमिक बोल सकते हो आप, जिसमें किसी ने बीए कर रखा है, 12th है, कोई 10th है, उसमें 90, 95 परसेंटेज हैं, वो नौकरी नहीं लग रही है उनकी। वो एक 36% वाई ग्रीस पास स्टूडेंट है और वो अच्छे पद पर है। ये क्या है? यही है रणनीति प्लस उसकी मेहनत है। क्योंकि मित्रों कहा जाता है खुद मरता है जब ही स्वर्ग दिखता है। खुद मेहनत करोगे तो 100% सफलता मिलेगी। दूसरे के भरोसे नहीं होता है कोई भी कार्य सफल। इसलिए जुट जाइए जो कार्य करना है उसमें ये मन सोचो कि क्या होना है। एक बात बताइए, वैसे ईश्वर ऐसा ना करे, लेकिन मानकर चलो आप सफल की जगह असफल हो गए, जब भी तो एक अनुभव आया आपके पास में। खोने के लिए क्या था? कुछ नहीं था आपके लिए पास, कुछ खोने के लिए नहीं था। यदि असफल हुए, जब भी एक अनुभव आया, और यदि असफलता से पहले डायरेक्ट सफलता मिल जाती है तो असफलता के टेस्ट का ही मालूम नहीं चलता है असफलता होती क्या है। इसलिए असफलता भी ये निर्धारित करती है कि अगला कदम आपका सफलता का होगा यदि आप विधिवत रूप से कार्य किया। आपको उस असफलता से सीखना चाहिए कि कहाँ आपने गड़बड़ की है, उसको सुधार लीजिए। सुधारोगे सिलेक्शन हो जाएगा मित्र। वो नहीं सुधारी तो बार बार वही आएगी। उसी को तो मैं बार बार क्या कह रहा हूँ, रणनीति कह रहा हूँ मित्रों। इसलिए मित्रों सफलता केवल 2 ही चीज़ों में निहित है। सफलता केवल 2 ही चीज़ों में निहित है मित्रों। एक अच्छी रणनीति और मेहनत होनी चाहिए। रणनीति के साथ साथ दोनों का कॉम्बिनेशन सफलता होगी मित्रों। इसलिए कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो। जितना पढ़ो एक परफेक्ट तरीके से पढ़ो कि यदि उसमें से क्वेश्चन आता है तो गलत तो ना हो क्वेश्चन। क्योंकि ज़रूरी नहीं है आप 100% सिलेबस कवर करो। 90% सिलेबस ठीक प्रकार से कवर कर लो, उसमें से 80% आउटपुट दे दो। आप लोग आउटपुट दे दो, और किसी भी कैटेगरी के हों आप स्टूडेंट चाहें, सिलेक्शन होगा 80% पे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, 100 के चक्कर में वो भी छूट जाता है। वो कहते हैं ना, एक कहावत है कि पूरी के चक्कर में आधी सी भी चाय। भाई आप पूरी प्राप्त करना चाह रहे हो, उसमें वो आधी है आपके पास, वो भी छूट जाएगी। तो पहले उसको कवर कीजिए, फिर आगे बढ़िए उस चीज़ को, तो आसानी से सफलता मिल जाएगी मित्रों। बिल्कुल मित्रों, इसी आधार पर आप लोग तैयारी करते लीजिए। तो सीईटी कि यदि आपको ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है, आपके दर्पण कंपटीशन क्लासेस करौली में, तो 1 बजे से नया बैच स्टार्ट हो रहा है मित्रों, हुआ है आज से। और सुबह में 8 बजे से नया बैच स्टार्ट हुआ है मित्रों। और यदि आप लोगों को एसएससी जीडी की ऑफलाइन क्लासेज अटेंड करनी है तो मित्रों एसएससी जीडी का बैच सुबह 8 बजे से नया बैच स्टार्ट किया गया है मित्रों आप लोगों के लिए। तो उसमें क्लास अटेंड कर सकते हैं ऑफलाइन। बाकी ऑनलाइन में हम लोगों से हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहिए। आपको इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन है
प्राप्त होती रहेंगी मित्रों, और आपको वो सार बताते रहेंगे मित्रों कि एक व्यक्ति को सफल कैसे बनाया जा सकता है, एक व्यक्ति सफल कैसे हो सकता है। बिल्कुल मित्रों, इसी तरह के आपको वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।